नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। देशभक्ति की भावना के साथ आज द्वीप समूह में भी मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। और मरीना पार्क में अंडमान निकोबार कमान द्वारा बैंड कॉन्सर्ट आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। महान राष्ट्र के 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी द्वीपवासियों को द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अपनी आर्थिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह दिन उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की वीरतापूर्ण संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने एक संप्रभु आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा था। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत का सम्मान करते हुए अपने संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को बनाए रखने के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करें। उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। मूल निवासी समुदाय के साहसी प्रतिरोध से लेकर वीर देशभक्तों की पीड़ा और अदम्य का साहस का प्रत्यक्ष साक्षी ऐतिहासिक सेलुलर जेल तक यह द्वीप समूह भारत के अदम्य सामर्थ्य और साहस का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की दिशा में सक्रिय योगदान देने की साझा जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें जो सभी के लिए समानता, स्थिरता और अवसर पर आधारित हो। वहीं द्वीपों के सांसद विष्णुपत रे ने भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सांसद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस न केवल देश की आजादी का उत्सव है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को कृतज्ञता पूर्वक याद करने का भी समय है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर लोकतंत्र, सद्भाव और प्रगति के आदर्शों को बनाए रखें और महान राष्ट्र की समृद्धि और कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करें। देश के अन्य भागों के साथ साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्र पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। भारी मूसलाधार बारिश ने भी सेना, एनसीसी छात्रों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और आम जनता के उत्साह को कम नहीं किया। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर माननीय सांसद विष्णुपत रे, कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, आईजीपी सिंधु पिल्लई, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिंह, आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहुल हामिद, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी और सशस्त्र बलों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में आम जनता ने इस ऐतिहासिक पल को साक्षी बनाया। माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सेलुलर जेल के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने जेल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फिर वे नेताजी स्टेडियम पहुंचे, जहां उपायुक्त अर्जुन शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीणा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। के भरत की अगुवाई में एनसीसी आर्मी सीनियर विंग जेएनआरएम सीनियर अंडर ऑफिसर संपिका सिकारी की अगुवाई में इस दौरान उपराज्यपाल ने अध्यम साहस और बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार खेल महोत्सव के लिए 3 टॉर्च रिले लॉन्च की। श्री विजयपुरम से शुरू हुए ये टॉर्च ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इस बीच उपराज्यपाल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अंडमान निकोबार को पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने का
विजन प्रस्तुत किया। श्री विजयपुरम में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पहले वर्ष में यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ की पूरी छूट तथा दूसरे और तीसरे वर्षों में क्रमशः 85 और 65% की छूट प्रदान की गई है। पिछले 6-7 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की परियोजनाओं के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें 54 में से 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें चेन्नई टू अंडमान निकोबार आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा हम्फ्री स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। शेष 39 परियोजनाएं तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। आज जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इन हरे भरे द्वीपों की समुदाय एक साथ ध्वजारोहण समारोह में शामिल होते हैं। साधारण सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियों से लेकर भव्य सचिवालयों तक तिरंगा ऊंचा उठता है, जो लचीलापन और एकता का प्रतीक है। दिन की शुरुआत प्रेमनगर की सफाई कर्मचारियों की कॉलोनी में जल्दी होती है, जहां सफाई के नायक इस शुभ दिन को मनाने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं। इस दौरान नगरपालिका परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी राधिका के राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रेमनगर के वार्ड संख्या 7 के पार्षद कार्यालय में वार्ड पार्षद अमर देवी ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। पोर्ट ब्लेयर कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर के सर्किट बेंच परिसर में रजिस्ट्रार रशीद आलम ने ध्वजारोहण किया। वहीं जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार ने तिरंगा फहराया। सूचना प्रचार और पर्यटन विभाग में देशभक्ति की भावना के साथ कर्मचारी उत्साहपूर्वक इस दिन को साधारण तरीके से मनाने के लिए इकट्ठा हुए, जहां विभाग के निदेशक अजरुद्दीन जाहिरुद्दीन काजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस पावन दिवस को मनाते हुए श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर जाता है, जहां अध्यक्ष एस साहुल हामिद ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष ध्वजारोहण किया, जो द्वीपों के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को उजागर करता है। देश प्रेम की भावना की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा के जिला कार्यालय में तिरंगा फहराया, जहां उपमंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया एवं अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के मिडिल पॉइंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में 79वां स्वतंत्रता दिवस की खुशियों को मनाते हुए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में द्वीपों के सांसद विष्णुपत रे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस अवसर पर सचिवालय परिसर में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने ध्वज फहराया। पुलिस मुख्यालय क्वार्टर्स में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ इस पल को मनाने के लिए आईजीपी सिंधु पिल्लई ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी विभिन्न स्थानों पर उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिगलीपुर के पीएम श्री मॉडल स्कूल सीतानगर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाई गई। सुबह स्कूली बच्चों ने देश प्रेम के नारे लगाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। बच्चों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए रैली निकाली, जो क्षेत्र के विभिन्न रास्तों से गुजरती हुई विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर बच्चों ने देश प्रेम से सराबोर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मिडिल कक्षाओं के बच्चों के लिए हर घर तिरंगा थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस पर आधारित मेरी कौम सदन, नीरज चोपड़ा सदन, पीवी सिंधु सदन और हरमनप्रीत सिंह सदन की ओर से आकर्षक वॉल मैगजीन का प्रदर्शन भी किया गया। अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी संघ के कार्यालय परिसर टेरलाबाद में 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया। संघ के महासचिव अबू बकर केबी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद कर्मचारी और आमंत्रितों ने राष्ट्रीय गान गाया। इस कार्यक्रम में सभी ने देशभक्ति की भावना से भाग लिया। शादीपुर के उत्कल समाज ने अपने परिसर में 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। अध्यक्ष बसंत कुमार जेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ताकि युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना पैदा हो। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर नौवहन सेवा निदेशालय में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। निदेशालय के निदेशक विजय कुमार ने मरीन डॉकयार्ड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर IRBN के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। समारोह में उप निदेशक BC सरकार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता तथा 300 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनगणना संचालन निदेशालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। नवनियुक्त निदेशक पूर्वा गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रगान के बाद निदेशक पूर्वा गर्ग ने देश सेवा का संकल्प दोहराया। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में आज 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह पूरे जोश के साथ मनाया गया। सुबह के समय मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान की धुन के साथ देशभक्ति का माहौल और गहरा हो गया।
श्री विजयपुरम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र श्री विजयपुरम ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्ण आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्र के अतिरिक्त निदेशक और क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजीत सिंह ने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बीएसआई अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने डॉक्टर लालजीत सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया, जिसके तहत द्वीपवासियों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अधिकारियों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें हर घर तिरंगा की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के कार्यालय भवन को तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया, जो राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक बना। यह आयोजन स्वतंत्रता दिवस के उत्साह और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का एक प्रयास है। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। उत्तर एवं मध्य अंडमान में कल पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगतन ने रंगत के उप पुलिस अधीक्षक रजनीकांत अवधिया तथा बिल्ली ग्राउंड के थाना प्रभारी उप निरीक्षक पीसी मानिकम ने बिल्ली ग्राउंड में नवीनीकृत अत्याधुनिक पुलिस बैरक का उद्घाटन किया। पुलिस बल के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्मित यह सुविधा स्वच्छ, विशाल और सुसज्जित आवास प्रदान करती है, जिसमें आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था है, जो कर्मियों के लिए स्वच्छ एवं आरामदायक निवास सुनिश्चित करती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमांड द्वारा मरीना पार्क में एक भव्य बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। सायंकाल आयोजित इस कार्यक्रम में नौसेना, सेना और वायुसेना के बैंड दलों ने देशभक्ति की धुनें प्रस्तुत कर माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। समुद्री हवा और मनमोहक संगीत के संग उपस्थित स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को देशभक्ति और एकता के रंग में रंगना था। लहरा दो, 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 लहरा दो। आइए अब लेते एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। ये है रेखा, थोड़ी परेशान दिख रही हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। सच कहूं दीदी, जब से HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बहुत डर गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कुछ हो गया तो। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि HIV के साथ जी रहे लोग भी नियमित रूप से दवा लेकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सच में? कौन सी दवा दीदी? इन दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर मुफ्त मिलती हैं। ये दवाइयाँ शरीर में वायरस की संख्या को कम करने का काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, क्या मुझे ये दवा रोज लेनी होगी? हाँ, बहुत जरूरी है कि ये दवा रोजाना निश्चित समय पर ली जाए। भूल कर भी नहीं भूलना कि कोई खुराक छूटे। ठीक है दीदी। और ये दवा कितने दिन लेनी होगी? तुम्हें ये दवा आजीवन नियमित रूप से लेनी होगी। धन्यवाद दीदी। अब तो मैं ये दवा रोजाना निश्चित समय पर लूंगी। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोग नियमित रूप से ART लेकर एक स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ,
HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। जबकि वो आज इस संसार में नहीं है। मैं खुश हूं, कोई उनकी आंखों से इस संसार को देख रहा है। नेत्रदान कीजिए ताकि आपकी आंखों से कोई देख सके। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सेना पब्लिक स्कूल ब्रिजगंज में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति की भावना के साथ भाग लिया। इस अवसर पर सेना घटक के डिप्टी कमांडर कर्नल रमेश डाबर ने ध्वजारोहण किया। इस बीच विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आज डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम परिसर में बेहतर सुविधाओं से लैस जिम्नेजियम का उद्घाटन किया गया। क्षेत्र के सहायक आयुक्त M कमलेश्वर राव ने जिम का उद्घाटन करते हुए उम्मीद जताई कि लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और खासकर युवाओं में अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर चेतना आएगी। इस अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना, सहायक कृषि अधिकारी आरती सिंह और थानाध्यक्ष विजय कुमार सहित अनेक अधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित थे। स्टेडियम के प्रभारी अमरीक सिंह ने कहा कि जिम में नई सुविधाओं के आ जाने से लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि जिम रोजाना सुबह और शाम के समय निर्धारित समय पर खुला रहेगा और लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। आया क्या? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार पुलिस के 4 अधिकारियों को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए हैं। श्री हरगोबिंदर सिंह धालीवाल IPS महानिदेशक अंडमान एवं निकोबार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस पदक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। इसके अलावा श्री महाली उरांग ASI IR बटालियन राष्ट्रपति पुलिस पदक, श्रीमती V सत्यावती सब इंस्पेक्टर राष्ट्रपति पुलिस पदक, श्री BC नस्कर होमगार्ड मेडल। इन अधिकारियों की अटूट निष्ठा, पेशेवर कार्यशैली और निस्वार्थ सेवा पूरे द्वीप समूह के लिए गर्व का विषय है।
अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से आज सेलुलर जेल के सामने नुक्कड़ नाटक और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से HIV संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के तरीकों की जानकारी दी गई। कलाकारों ने सरल भाषा और प्रभावी प्रस्तुति के जरिए लोगों को जागरूक किया। पर्यटकों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आनंद लिया और इसे सराहा। शुरू हो रहा ART उपचार है, सेवाओं का लाभ ले रहे सभी, सबको मालूम अपने अधिकार है। तय किया था जो लक्ष्मी कर हमने और सरकार ने, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाने वाले चातम कॉजवे के नवीनीकरण को लेकर कदम तेज कर दिए हैं। पुल की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस परियोजना की उच्चतम प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की जा रही है। अंडमान मरीन ड्राइव रोड के निर्माण के साथ साथ चातम कॉजवे के परामर्श का कार्य NHIDCL को सौंपा गया है। 8 अगस्त को गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में MORTH और MPSG के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि चातम द्वीप तक निर्बाध कनेक्टिविटी बनी रहे और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो। इस बीच मौजूदा संरचना की जांच और अस्थायी राहत के लिए रेट्रोफिटिंग कार्य भी शुरू कर दिया गया है। NIT तिरुचिरापल्ली की तकनीकी विशेषज्ञता से प्रारंभिक आकलन में पाया गया कि आवश्यक रेट्रोफिटिंग से पुल पर हल्के वाहनों का आवागमन संभव हो सकेगा। परियोजना अगले कुछ महीनों में शुरू होकर 6 माह में पूरी होने की उम्मीद है। श्री विजयपुरम स्थित श्री वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर में आयोजित 10वें साल के आड़ी उत्सव का भव्य समापन हो गया। इस उत्सव का आयोजन विश्वकर्मा महाजना संगम द्वारा किया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह से भाग लिया। उत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में मरीना बीच से शुरू हुई दूध के बर्तन और फूलों के बर्तन की शोभा यात्रा रही, जो अबरडीन बाजार होते हुए कामाक्षी अम्मन मंदिर पहुंची। शाम को मंदिर में विशेष पूजा आयोजित की गई, जिसमें भगवती अन्नाई कामाक्षी अम्मन की पूजा अर्चना हुई और प्रसाद वितरित किया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने बिजली संकट के दौरान जनता और जनप्रतिनिधियों के धैर्य व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उपराज्यपाल ने बिजली विभाग के 15 मेगावाट DG सेट लगाने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी है, जिसमें 9 मेगावाट चातम और 6 मेगावाट फिनिक्स बे पावर हाउस में लगाया जाएगा। चातम के एक किराए के पावर प्लांट के बंद होने से पैदा हुई बिजली की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन बिजली उत्पादन बढ़ाने के अन्य विकल्पों और नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी काम कर रहा है, ताकि अगले 3-4 वर्षों में डीजल आधारित बिजली उत्पादन में कमी लाई जा सके। मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार तट पर और उसके आसपास 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने तथा समुद्र के उग्र होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 अगस्त तक समुद्र में न जाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। देशभक्ति की भावना के साथ आज द्वीप समूह में भी मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। और मरीना पार्क में अंडमान निकोबार कमान द्वारा बैंड कॉन्सर्ट आयोजित।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।